ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और जो मेंबर्स हैं आप उनको कहेंगे कि डिसेंट, आप तय करेंगे कि क्या डिसेंट है और क्या डिसेंट नहीं है। जो आप चाहेंगे वही होगा। डिसेंसी तय कौन करेगा? आप लोकतंत्र में तो सबकी आवाज सुननी पड़ेगी आपको ना। किसी के जो सारे मेंबर हैं, आपने कैसे तय कर लिया कि उनके नोट्स डिसेंट नहीं है? पहले तो जेपीसी बना करके एक नाटक किया गया और उसके बाद जितने सदस्य थे अपोजिशन के, उनकी किसी की बात को न सुनना, उनके दिए गए नोट्स को डिलीट करना, ये जो एक तरह से संसदीय परंपरा में जिस तरह से जेपीसी के जो अधिकार हैं उसको बाईपास करके सरकार जो करना चाहती है वो बहुत शर्मनाक है। इसके पीछे दरअसल वो देश के बहुत प्राइम लोकेशन पे जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उनको लूटना चाहते हैं। ये जब कृषि कानून लेकर के आए थे तब भी इनका मकसद जो है वो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना था। आज इन्होंने वक्फ बोर्ड पे हमला बोला है, कल ये जो है वो गुरुद्वारों पर हमला बोलेंगे, परसों मंदिरों पर बोलेंगे, फिर चर्चों पर बोलेंगे। ये दरअसल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। इसलिए अपोजिशन लगातार मजबूती के साथ इस मुद्दे पर सरकार से कह रहा है कि आप वक्फ बिल जो लेकर के आए हैं और उसमें जेपीसी की रिपोर्ट जो आपने टेबल की, आप अपोजिशन को क्यों नहीं सुनना चाहते? तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? फिर आप जेपीसी बनाने का मतलब क्या है? ये नाटक बंद करिए। फिर अमित शाह जी ने कहा कि डिसेंट नोट जितने भी अपोजिशन मेंबर का सबको इंक्लूड किया जाएगा। नहीं, आप एक तो जो स्टेक होल्डर नहीं है उनको बुला करके आप उनके नोट्स लेंगे और जो मेंबर्स हैं आप उनको कहेंगे कि डिसेंट, आप तय करेंगे कि क्या डिसेंट है और क्या डिसेंट नहीं है। जो आप चाहेंगे वही होगा। डिसेंसी तय कौन करेगा? आप लोकतंत्र में तो सबकी आवाज सुननी पड़ेगी आपको ना। संसदीय परंपरा में आपको सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। जेपीसी के जो सारे मेंबर हैं, आपने कैसे तय कर लिया कि उनके नोट्स डिसेंट नहीं है? देखिए, जिस तरीके से ये सब जल्दबाजी के अंदर किया जा रहा है, ये हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। पूरी तरीके से आर्टिकल 14 के अंदर, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 29 में हमें अधिकार दिए हैं अपने पर्सनल लॉज को मानने के, अपनी संस्थाओं के प्रबंधन करने के। उन सब के ऊपर इन्होंने बुलडोजर चलाने की तैयारी की हुई है और ये हमारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। इमरान जी, ये भी है कि जैसे अमित शाह जी ने खड़े होकर कहा कि जो भी डिसेंट नोट है वो ऐड हो जाएंगे। तो डिसेंट नोट से क्या हो रहा है? डिसेंट नोट आप ऐड कर लोगे, आप मान तो नहीं रहे हो ना। हमने जो डिसेंट नोट में कहा है वो मान जाओ, हम भी मान जाएंगे। तब आपके आगे की लड़ाई लड़ेंगे भैया, कोर्ट में भी लड़ेंगे, वहां भी लड़ेंगे, सब जगह लड़ेंगे। आज कमेटी रिपोर्ट ले हुई है और जो जानकारी हमें कमेटी के माध्यम से मिली है, तो जिस तरीके से सारी कार्रवाई कमेटी की हुई उसमें भी पार्शलिटी की गई, उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से सारे जो भी इनपुट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई डिसेंट नोट्स जो एमपीज़ के हैं, जो लोग जेपीसी में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है और जितनी भी उनको चिंता थी उनको ठीक तरीके से रिजॉल्व करके इंक्लूड नहीं किया गया है। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ द जेपीसी। जिस वजह से जेपीसी बनाई गई थी वो वजह को पूरा नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है हम लोग सभी लोग, पूरा विपक्ष इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के विरोध में है। जी बिल्कुल 100%। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर कई बार हम लोगों की भी डिस्कशन आपस में हो चुकी है और ये एक माइनॉरिटी बॉडी है। इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मज़हबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो मज़हब इंडिपेंडेंट हैं अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती हैं, तो सब अपने मज़हब के हिसाब से चलती हैं, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है। तो हम कई बार कह चुके हैं कि इनको मुद्दों को भटकाना, अमेरिका के मुद्दों को भटकाना है, किसान के, मणिपुर के मुद्दों को भटकाना है। राष्ट्रपति शासन लग गया,
वक्त में जो भी संशोधन था उसको उसने बिल्कुल अलग करके लाया। अब कहता है जोड़ लेंगे। जब आप विपक्ष की और जेपीसी के मुद्दों को भी आप दरकिनार करिएगा तो हाउस नहीं चलेगा ना। आप जेपीसी बना दिए तो जेपीसी बना दिए क्या मुखर कानून है? हिटलर की तरह जेपीसी भी आप लाइएगा तो फिर जेपीसी की वैल्यू क्या रह जाएगी? तो जेपीसी सहमति के साथ लाइए। बहुमत असहमत के आधार पर आप कह रहे हैं 15, 11, 13 उसमें सारे मुद्दों को आपने जो जेपीसी में मुद्दे आए वो मुद्दे ही गायब कर दिया। तो फिर वो तो नहीं चलेगा, वो तो विरोध होगा।